शनिवार की सुबह से ही हुई बारिश से पूरे रीवा जिले के खरीदी केंद्रों में रखी धान भीग चुकी है। इस धान के भीगने में सबसे बड़ी लापरवाही प्रशासन की सामने आई है। खरीदी केंद्रों से समय पर उठाव न होने के चलते मौसम विभाग के अलर्ट देने के बाद भी प्रशासन सतर्क नहीं हुआ और करोड़ों की धान पानी में भीग चुकी है। उक्त धान भीगने और किसानों के हुए नुकसान को लेकर कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता कुंवर सिंह ने कहा कि भाजपा दलालों की सरकार है, धान को जानबूझकर सड़ाया जा रहा है और फिर शराब कारोबारियों को बेचा जाएगा। ऊंचे दाम में बेचने के लिए सरकार यह सब चाल चल रही है और लास्ट में ठीकरा किसानों पर फोड़ा जाएगा। आइए सुनते हैं किसान नेता कुंवर सिंह को। धान खरीदी केंद्र में इन दिनों धान पड़ी हुई है बाहर और पानी से भीग रहा, सड़ नहीं रहा, क्या करें? इसमें तो पहले तो प्रभारी पीके पांडे की जवाबदेही बनती है। जब मौसम विभाग ने 3 दिन पहले अलर्ट कर दिया गया था तो खुले में धान रखी थी तो उसमें पन्नी से ढकवा देते, तो बीके पांडे को जो है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसे निलंबित किया जाना चाहिए। क्योंकि बीके पांडे जब जब प्रभारी के रूप में रहे हैं, जब जब रहे थे, मिलरों को लाभ पहुंचाने का काम किए हैं। अब किसानों के मूल्य का क्या होगा? किसानों को जो मूल्य है, अब ये धान सड़ जाएगी, धान जब सड़ेगी तो राइस मिलरों के पास जाएगी। यह पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम जो है आज पानी का मौसम बता दिया जाएगा। भाई 15 दिन से वह धान पड़ी थी, उसका परिवहन क्यों नहीं हुआ? परिवहन की जवाबदारी तो बीके पांडे की बनती है, सरकार की बनती है। कलेक्टर साहब को सोचना चाहिए इस विषय पे कि इतनी बड़ी धान पड़ी हुई है, चाहे सिरमौर जानी है, मऊगंज जानी है या वेयर हाउसों में जानी है, तो वहाँ पहुँचनी चाहिए। 15 दिन से धान पड़ी हुई है, मौसम विभाग का अलर्ट, इसके बाद भी धान खुले में है। तो इसकी जवाबदारी अगर किसी की सबसे बड़ी बनती है तो वहाँ के जो प्रभारी हैं पीके पांडे जी, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसा कि पिछले साल की 4 रुपए फिर धान बिकी थी सड़ने के बाद, किसी बियर के कंपनी के नाम से याद बिकी थी। आपको ध्यान होगा, जब ये हर साल मौसम विभाग अलर्ट करता है, हर साल, और हर साल कभी ज़्यादा पानी गिरता है, कभी कम पानी गिरता है। इस बार मौसम विभाग का अलर्ट पहले से आया, पानी ज़्यादा गिरा, 15 दिन तक परिवहन नहीं हो पाया और आप लोग लगातार कलेक्टर को, प्रशासनिक अधिकारियों को जगाते रहे। अखबारों की सुर्खियां रहीं कि धान खुले में पड़ी हुई हैं। इसके बाद सत्ता पक्ष के नेता क्या कर रहे थे? भारतीय जनता पार्टी के नेता जिला अध्यक्ष बनने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें बिजी हैं। बसामन मामा में रात्रि विश्राम हो रहा है। बसामन मामा का रात्रि विश्राम हो रहा है, रास्ता तो करैया होके जाने का है, तो क्या मंत्री जी को दिखाई नहीं दे रहा कि करैया मंडी में धान पड़ी हुई है? यह मंत्री जी को खुद सोचना चाहिए। उनका ज़िला है, विकास का ज़िला है। अगर ये विकास का ज़िला है तो किसानों की क्या गलती? आज जो धान खराब हो गई है, जो धान भीग गई है, उसकी जवाबदारी अगर किसी की है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वह प्रशासनिक अधिकारियों की है। जो भी प्रशासनिक उसमें अधिकारी प्रभारी के रूप में हो या अन्य पदस्थ रूप में हो, उनको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अब जैसा कि खरीदी केंद्र रीवा है, लेकिन धान सिरमौर डंप की जा रही है। हमने आपसे कहा कि महेंद्र शुक्ला जी की राइस मिल है, वहाँ धान चली जाती है। सुरेश मिश्रा जी की राइस मिल है, वहाँ धान चली जाती है। चौराहा के अंदर राइस मिल है। ये राइस मिलें हैं किसकी? ये राइस मिलें मंत्री जी के रिश्तेदारों की हैं। ये राइस मिलें हैं किनकी? उनके दोस्त यार के हैं, उनके सहयोगियों की हैं। रीवा शहर के अंदर अगर 100 राइस मिल हैं तो 40 राइस मिल तो मंत्री जी के खास और उनके रिश्तेदारों की है। तो अब जो खेल होता है राइस मिलरों का, लगातार आप लोग अखबारों में छापते रहते हैं कि राइस मिलों में घोटाला हुआ। कौन कौन सी? कृष्णा राइस मिल, शुक्ला राइस मिल, खुशी राइस मिल, ये सब क्या है? ये सब मंत्री जी के कृपा पात्र लोग हैं। इनको लाभ पहुंचाने के लिए मंत्री जी खुला खेल खेलते हैं। मंत्री जी का इन्हें सहयोग प्राप्त है। मंडी में धान खरीदी और धान खरीद कर पड़ी हुई है बाहर, जो भीग रही है, क्या करैया मंडी बस नहीं, रीवा जिले के हर तहसील और हर खरीदी केंद्र में धान पड़ी हुई है। जब धान तौलने का किसी भी समिति या किसी सोसाइटी को दिया जाता है ठेका, तो उसमें एक ये भी शर्त होती है कि आपको इतने 100 मीटर पन्नी खरीद के रखनी पड़ती है। जब
कलेक्टर कार्यालय से आदेश जारी होता है, अनुबंध होता है, तो उस अनुबंध में ये व्यवस्था होती है। तो क्या अधिकारियों ने चेक किया? ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिचौलियों की सरकार है, दलालों की सरकार है। यहाँ धान को सड़ाया जाता है, फिर ये शराब के ठेकेदारों को बेचा जाएगा, उन फैक्ट्रियों को भेजा जाएगा कम रेट पर, सस्ता, 1-2 रुपया 3 रुपया किलो। आज 22 रुपया 23 रुपया धान को खरीद कर आप शराब की फैक्ट्रियों में 2 रुपया 3 रुपया बेचेंगे। ये जो बीच का अंतर होगा, ये जनता का पैसा ना बर्बाद होगा और वो शराब की फैक्ट्रियों को बेचेंगे 15 रुपया। तो जो ये बीच का अंतर, ये अधिकारी पूरी तरह से उसको खाने के चक्कर में रहते हैं। और ये धान जो, क्या मैं एक बात आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि प्रकृति अलर्ट मौसम विभाग करता है, कहाँ रहते हैं ये सारे लोग? प्रशासनिक अधिकारियों के पास ये व्यवस्था तो होती है ना कि 1 हफ्ता बाद पानी बरसेगा, बादल गरजेंगे, रिमझिम बारिश होगी, मौसम खराब होगा। तो ये इन अधिकारियों का जो बैठे हैं, कलेक्टर से लेकर सारे खाद्य आपूर्ति विभाग के, फूड विभाग के, अपर कलेक्टर या जो भी हैं, सारे अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि सब समितियों में जाएं, वो चेक करें कि यदि पानी बरसेगा तो धान का स्टोर कैसे करेंगे, ये भीगेगी नहीं किसानों को। अब ये सारा ठीकरा किसानों के ऊपर फेंक दिया जाएगा कि आपकी धान गीली थी, आपका पैसा इतना कम आएगा। 6-6 महीने, 1-1 साल फिर पैसा रोक दिया जाता है। सुना है आपने। वहीं अब कांग्रेस नेता विनोद शर्मा ने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला को जवाबदार ठहराते हुए कहा कि अगर कोई जमीनी नेता होता तो किसानों का दर्द जानता। पड़वा बेचते बेचते व्यापारियों के नेता बन गए, इसलिए इन्हें किसानों का दर्द नहीं मालूम है। धान खरीदी, परिवहन, मिलिंग में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है, यह शासन की असफलता है। ये आजकल किसानों का जो धान है बाहर पड़ा हुआ है और पानी से भीग गया कई जगह, जैसे मंडी है और जगह है क्षेत्रों में। ये तो शासन की पूरी तरह से फेल्योरिटी है। ऐसा है कि बेचारा किसान जाए तो कहाँ जाए। किसान को सही समय पर पहले उसको बीज नहीं मिलता, फिर उसको खाद नहीं मिलती, फिर उसको बिजली नहीं मिलती। किसी तरह से रोध होकर किसान अपनी फसल को उगाता है और उस फसल के दम पे अपने बच्चों को, अपने परिवार को भरण पोषण करता है, बच्चों को पढ़ाता है, छोटे मोटे अपने काम करता है। पर दुर्भाग्य ये है, हम रीवा की बात करेंगे। रीवा का विगत कई वर्षों से इसकी जिम्मेवारी किसकी है? हमारे यहाँ के जो विधायक राजेंद्र शुक्ला जी हैं, उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। मैं पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ, किसान को दर्द उसका होगा जो किसान की पीड़ा जाने। वो व्यापारियों के नेता हैं, पड़वा बेचते बेचते तो नेता बने, तो उनको दर्द काहे कहो किसानों का? तो किसानों का दर्द उनको नहीं होगा। और बात रही खरीदी केंद्रों में इस प्रकार से, तो 10 दिन पहले मौसम विभाग ने सबको बता दिया था, हर व्यक्ति अलर्ट है। तो क्या रीवा के कलेक्टर को ये दिखाई नहीं देता? समस्या ये है कि उसमें उनको वहाँ भी व्यापार करना है। पहले व्यापार करना है खरीदी केंद्र के नाम पर, फिर वहाँ व्यापार करना है ट्रांसपोर्टिंग पे, जहाँ पे नज़दीकी बाज़ार है वहाँ उसको ले नहीं जाना। यदि भैया उसकी एक लिमिट होनी चाहिए कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, रीवा का माल सिरमौर भेजेंगे, रीवा का माल त्योथर भेजेंगे, त्योथर का माल रीवा भेजेंगे। ये चीज़ें, ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो इनको किसानों से कोई लेना देना नहीं। धान सड़े, गेहूं सड़े, इनको बाद में इसको सस्ते दामों पे, औने पौने दाम पे आप ले लेंगे सरकार का वो दिखा करके, और शराब माफियाओं को बियर बनाने के लिए बेच देंगे। क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क इनको थोड़ी पड़ता है। असली अब आप देखना, सड़ गई हैं जहाँ पे तौलाई नहीं हुई होगी, बेचारे किसान रखे रहे होंगे, उसमें बोल देंगे तुम्हारी धानें खराब थी। ना उसका इनको रेट पहले से देना कि हमको कितना रेट तय करना है, और बेचारे महीने महीने, इवन सालों साल तो इनका भुगतान नहीं होता। किस तरह से ले दे के बेचारे अपना भुगतान कराते हैं। आपको मैं फिर बता दूं, चौकन्ना कर रहा हूं आपके माध्यम से कि जिन किसानों की वहां पे धान बेचारे रख लिए रहे होंगे और उनकी तौल नहीं हुई होगी, तो आप देखना बोल देंगे तुम्हारी धान खराब है, हम लेंगे ही नहीं। गलती किसकी है? प्रशासन की। और जिम्मेवारी किसको ठहराएंगे? किसान को। क्यों? किसके इशारे पे? राजेंद्र शुक्ला के इशारे पे। शुक्रवार को तो वैसे भी छुट्टी 4 दिन घोषित हो चुकी है, 1 तारीख के बाद खुलेगा। देखिए, क्या
वहाँ भी छुट्टी रहती है, वहाँ भी बंद है खरीदी, ये सिर्फ माल पड़ा हुआ है। यही तो बात है। किसान वहाँ मर के रात जग के, अरे दूसरी व्यवस्थाएं होती तो रात दिन बराबर चालू कर देते हो। इनको तो चाहिए ऐसी व्यवस्था करें कि 24 घंटे तौलाई होगी, 24 घंटे के अंदर किसानों को पेमेंट होगा। एक ही किसान तो है, वादा किए थे हम 3100 रुपये देने को, वादा किए थे ना, तब ना सरकार आई थी। कहाँ गया इनका वादा? मीठ गप गप कड़ू थू। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए वो किसान सम्मान निधि दे रहे हैं ना मनाने के लिए। असली किसान सम्मान यहाँ होना चाहिए कि किसानों के फसल को सही समय पे ले लो और उनके फसलों को, उनके जो उपार्जन है उसको सड़ने मत दो, उचित उनका मूल्य दे दो। ये उनका है किसानों का सम्मान। पर ये किसानों का सम्मान नहीं करेंगे, ये व्यापारियों की सरकार है, ये व्यापारियों का सम्मान करेंगे। आपने विनोद शर्मा को अब खरीदी केंद्रों में धान के भीगने को लेकर कांग्रेस नेता अरुण तिवारी मुन्नू ने कहा है कि रीवा जिले का दुर्भाग्य है कि रीवा में भाजपा के एजेंटों को खरीदी केंद्रों का आवंटन दिया गया है। जहां भाजपा का एजेंट खरीदारी कर रहा है, वहां शासन प्रशासन की क्या मजाल है कि उनके भ्रष्टाचार की जांच करे और पूरे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए धान को खुले में रखा गया है और सड़ाया जा रहा है। जगह जगह खरीदी केंद्र, धान खरीदी केंद्र में धान जो है बाहर पड़ी हुई है, भीग रहा और सड़ रहा। ये रीवा ज़िले का दुर्भाग्य है कि आज सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, जो ये खरीदी केंद्र का आवंटन है, सबसे शुरू में होता है आवंटन। तो भारतीय जनता पार्टी के जितने एजेंट हैं रीवा ज़िले में, चाहे वो रीवा विधानसभा, चाहे सिमरिया विधानसभा हो, चाहे सिमरिया हो, सिरमौर हो, रीवा ज़िले के ऑल टोटल भारतीय जनता पार्टी के एजेंटों को खरीदी केंद्र का आवंटन मिला है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब खरीदी केंद्र में रहेगा तो यहाँ के अधिकारियों की मजाल है कि उनकी जांच करा ले। उनकी जांच नहीं होती, उनको पन्नी नहीं, व्यवस्था नहीं है, रख रखाव की व्यवस्था नहीं है। तो दुर्भाग्य है, ऐसी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की रीवा ज़िले में, जो पैसा कमाने के लिए धान सड़ रही है। ये धान सड़ जाएगी, उसके बाद धान का मूल्य निर्धारण नहीं होगा, धान सेंध के भाव वेयर हाउस में जाएगी, सड़ के जब ख़त्म हो जाएगी धान तो यही किसानों की धान शराब कंपनी ले जाएगी, सेंध के भाव ले जाएगी और सड़ती रहेगी। मैंने करहिया मंडी में देखा, सिमरिया के कई खरीदी केंद्र हैं, चाहे गोदहा चले जाइए, चाहे रगौली चले जाइए, सिमरिया चले जाइए, रीवा के आसपास के सभी खरीदी केंद्रों में व्यापक भ्रष्टाचार है। जब तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आवंटन मिलता रहेगा खरीदी केंद्र का, तब तक यह भ्रष्टाचार चलता रहेगा। बारिश से भीगी धान को लेकर कांग्रेस नेता अनुपम तिवारी ने भी शासन प्रशासन को जमकर घेरा। पूरे जिले के साथ साथ प्रदेश में धान के भीगने और हुए नुकसान को लेकर कांग्रेस नेता ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सनातन संस्कृति का सबसे ज्यादा प्रचार करती है, लेकिन सनातन संस्कृति में जहां अन्य को देवता कहा जाता है और यह सरकार उसी देवता का अपमान कर रही है। भ्रष्टाचार के लिए धान को सड़ाया गया है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद भी प्रशासन अलर्ट नहीं हुआ, जिससे प्रशासन और शासन की मंशा उजागर होती है। जब अन्न सड़ जाएगा, किसानों की फसल नष्ट हो जाएगी, तब ना बाजार में अनाज की पैदावार की, अनाज की महंगाई बढ़ेगी, तब ना किसान और गरीब जनता दाने दाने को मोहताज होगी। ये इनकी योजनाबद्ध तरीके से की हुई भ्रष्टाचार और अन्न को, कमी को कृत्रिम रूप से बढ़ाने की एक षड्यंत्र है। क्यों? क्योंकि ये तो असाध पुश्तों के लिए कमा के रख चुके हैं। गरीब जनता मरे, गरीब जनता को ये चाहते हैं कि वो जब खूब ज़रूरतमंद हो जाए तब इनके दरवाजे में जाके हाथ जोड़े कि साहब हम तो भूखे मर रहे हैं, बाकी मुद्दों से इनका कोई मतलब नहीं है। और मैं यही बार बार कहना चाहता हूँ कि ये पूंजीपतियों की सरकार है। राजेंद्र शुक्ला एक पूंजीपति हैं, जिनके मन में गरीबों के प्रति, किसान के प्रति, मजदूर के प्रति कोई दया नहीं है कि उनका नुकसान होता हो जाए। ये बहुत ही क्रूर मानसिकता के लोग हैं, इसलिए इन्होंने ये
इस तरह की कार्रवाई किया, लापरवाही किया और इसकी जांच होनी चाहिए। इसमें जो भी सरकारी से लेके जो भी जुड़े हुए लोग हैं सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें जैसे सिरमौर अभी खरीदी के तो सीधे सिरमौर ले जा रहे हैं, डंप कर रहे हैं। हाँ तो वही सिरमौर से रीवा लाएंगे। तो तब उसी में ना तभी ना कभी कुछ ट्रांसपोर्टरों को फ़ायदा होगा। जो ट्रांसपोर्टर इनको चंदा देते हैं, जो पूंजीपति व्यापारी इनको चंदा पहुंचाते हैं, हाँ तो वो इसीलिए क्यों ये सब मिली भगत है। बाजार में अनाज की कीमतों को बढ़ाने के लिए ताकि गरीबों को परेशानी हो और वो बार बार परेशान होकर इनके पास जाएं। ये एक बनाई हुई जानबूझकर व्यवस्था है। इसको चाहते तो कुछ नहीं, इतना कम सस्ते रेट में तिरपाल मिलता है। तिरपाल तो उड़ा ही सकते थे, जिसमें ना होता तो कम से कम 70-80% अनाज बच ही जाता, लेकिन वो भी नहीं किया। अब आप समझ लीजिए इनकी मानसिकता क्या है। अभी आज भी मौसम खराब है, पानी गिरने को है, कल भी गिरा, आज भी गिरा, अभी तक तिरपालियाँ पन्नी नहीं लगा। देखिए भाजपा की सरकार जो है, यहाँ के जो ये नेता राजेंद्र शुक्ला हैं, ये लोग आपदा में अवसर तलाशते हैं। आपदा तो भगवान पानी बरसा रहे हैं, प्रकृति पानी बरसा रही है और ठंडी है, तो ये इस तरह से ये लापरवाही करके ये जानबूझ के, ये कोई धोखे से नहीं हुआ है, ये जानबूझ के इस तरह से अन्न बर्बाद किया जा रहा है ताकि लोगों को परेशानी हो, अन्न के ऊंचे दाम बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। और जब व्यापारी और मिलर और ट्रांसपोर्टर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएंगे तब इनको ज़्यादा से ज़्यादा चंदा देंगे। ये सीधी सी बात है, इसमें कोई छुपी बात नहीं है। ये पूंजीवादी मानसिकता, इनके मन में कुछ है, जबान में कुछ है, दिमाग में कुछ है। ये चार तरह की बातें करते हैं, लोगों को भुलावे में रखते हैं और जिस जनता को जनार्दन कहते हैं उस जनता का ज़्यादा से ज़्यादा वादा खिलाफी करते हैं, धोखा करते हैं। सुना आपने, मौसम विभाग के अलर्ट जारी करने के बाद भी प्रशासन की नींद नहीं खुली, जिसके चलते करोड़ों की धान शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक पानी में भीग चुकी है। एक ओर जहां सत्ताधारियों ने चुप्पी साध रखी है, वहीं प्रशासन भी फोन उठाकर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि विपक्ष हमलावर है और इस भ्रष्टाचार की एक कड़ी बता रहा है। फिलहाल आप बने रहें विराट 24 के साथ, हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।